नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करती हूँ पूर्णिमा व्रत के विषय में। पूर्णिमा व्रत एक ऐसा व्रत है दोस्तों कि जिसको करने से हमें इतने लाभ प्राप्त होते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो कि इस व्रत को करने से, इस व्रत को धारण करने से दूर ना हो जाए। चाहे वो समस्या हमारी पारिवारिक समस्या हो, हमारी मानसिक समस्या हो, हमारी वैवाहिक समस्या हो, या वह किसी विद्यार्थी की समस्या हो, या अविवाहित किसी बालक या बालिका की समस्या हो, या फिर विवाहित स्त्री पुरुष की समस्या हो। दोस्तों, धन संबंधी समस्या, मन संबंधी समस्या, विद्या संबंधी समस्या, या भी किसी भी प्रकार की सुख संबंधी समस्या इस पूर्णिमा व्रत को धारण करने से निश्चित ही दूर होती है। इस व्रत को धारण करने के विषय में मैं क्यों ऐसी बात कह रही हूँ, क्योंकि मैं स्वयं लगभग 17 सालों से इस व्रत को धारण करती आई हूँ और यह मेरा स्वयं का अनुभव है। किसी की बताई हुई या कही हुई बात नहीं है कि इसके कितने लाभ प्राप्त होते हैं। यह मैंने स्वयं अनुभव किया है। तो मैं चाहती थी कि आप सभी लोगों को ये बातें जरूर बताऊं कि आप सभी लोग यदि संभव हो तो पूर्णिमा व्रत अवश्य धारण करें। दोस्तों, पूर्णिमा व्रत आप सभी लोग जानते हैं कि इस दिन चंद्रदेव 16 कलाओं से युक्त होते हैं और पूर्ण रूप में होते हैं। कहने का अर्थ है, हमारे जीवन में यदि हमें पूर्णता चाहिए तो हमें पूर्णिमा तिथि का व्रत अवश्य करना चाहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, बात करती हूँ कि पूर्णिमा तिथि का व्रत कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन कर सकता है, कितने दिनों तक करना चाहिए और क्या क्या लाभ। तो मैंने बता ही दिया है कि कितने लाभ हैं। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि का व्रत हमें प्रारंभ करने की यदि मैं बात करूं तो पूर्णिमा तिथि का व्रत देखिए, कहीं कहीं चैत्र माह में भी कहा जाता है कि इसे आप शुरू कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा, जो कि वर्ष की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, आश्विन मास की, उस समय से भी आप शुरू कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा से भी शुरू कर सकते हैं और बैसाख पूर्णिमा से भी शुरू कर सकते हैं। ये हुई प्रारंभ करने की बात। आप इन चारों माह में किसी भी माह से पूर्णिमा तिथि का व्रत, प्रत्येक माह का जो व्रत आपको धारण करना है, आप प्रारंभ कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है दोस्तों? इस व्रत को विवाहित स्त्री पुरुष भी कर सकते हैं, अविवाहित बालक बालिका भी कर सकते हैं, जो अपने विद्यार्थी जीवन में है वह भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। कहने का अर्थ है, हर प्रकार से लाभ, हर प्रकार से सुख के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। चंद्रमा, जो कि हमारे मन के कारक हैं, हमारा मन मजबूत होगा, हमारे मन से टेंशन, भय, चिंता आदि दूर होंगे तो हमारा जीवन खुद स्वयं ही समझ लीजिए कितना सुखमय हो जाएगा। अब पूर्णिमा व्रत की बात करूं तो कितने व्रत रखने चाहिए? तो पूर्णिमा व्रत की जहां तक बात है, इस व्रत को जब तक आपकी शक्ति सामर्थ्य है तब तक इस व्रत को आप धारण कर सकते हैं। उसके बाद इस व्रत को ऐसा भी नियम है कि मान लीजिए कि आप महिला हैं, स्त्री हैं, आपकी फिर आप बुजुर्ग हो गए, आपकी बहू घर में आ गई, तो यदि उस व्रत को आपकी बहू फिर धारण कर ले तो आप उस व्रत को छोड़ सकते हैं। लेकिन नहीं है ऐसा, नहीं कोई आपके बाद धारण करने वाला है, तो आप फिर उद्यापन करके, जब आपकी शक्ति खत्म हो जाए तो भगवान से क्षमा मांगकर उद्यापन करके इस व्रत को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जब तक शक्ति सामर्थ्य हो, आप इस व्रत को धारण करते रहें। व्रत को धारण करने की विधि देखिए, पहली बात तो इस व्रत को धारण करने का जो मुख्य नियम है वो निर्जला है। कब तक? जब तक कि चंद्रोदय न हो जाए तब तक निर्जला व्रत इसको रखा जाता है। लेकिन यदि आपकी शक्ति नहीं है तो आप मीठा फलाहार करके, जलपान करके भी व्रत रख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप निर्जला रखने की शक्ति नहीं है तो आप व्रत नहीं धारण कर सकते। बस नमक का सेवन आपको नहीं करना है। मीठी वस्तुएं, सफेद वस्तुएं जितना आप सेवन कर सकें, इस व्रत को करके आप धारण कर सकते हैं। ये तो हो गई कब, कौन और कैसे इसको धारण करना है, कितना, ये मैंने बता दिया। अब बात आती है कि कैसे, इसका क्या क्या नियम है। दोस्तों, नियम बहुत ही आसान है, बहुत कोई भी इसमें कठिनाई नहीं है। इस व्रत में मुख्यतः मैं बता दूं सबसे पहले कि श्री हरि विष्णु भगवान जी, माँ लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की जाती है। ये तीनों भगवान जी का आशीर्वाद हमें पूर्णिमा व्रत करने से प्राप्त होता है। सुबह आप उठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त में। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस व्रत को जब धारण किया जाता है तो रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा तिथि में व्रत को धारण किया जाता है। और जब कथा का श्रवण करने की बात आती है, स्नान दान की बात आती है, तो ये उदया तिथि में किया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यदि आप व्रत को धारण कर रहे हैं तो इस बात को जरूर देख लीजिएगा कि कौन सी तिथि व्रत वाली है और कौन सी तिथि उदया तिथि है। कभी कभी दोनों एक ही दिन पड़ती है, कभी कभी अलग अलग भी पड़ जाती है, तो इसका ध्यान रखना होता है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप शिवालय में जाएं, भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करें। गंगा जल, कच्चा दूध मिल जाए गाय का तो और उत्तम बात है।
जल से अभिषेक करें, उनका पूजन अर्चन करें। उसके बाद आप आकर भगवान श्री हरि विष्णु भगवान जी, माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें, उनको भोग प्रसाद, धूप, दीप, आरती करें। दिन भर आप भगवान का निरंतर जप करते हुए नमः शिवाय या ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, इस तरह से भगवान का ध्यान करते हुए आप दिन भर आप निर्जला रख सके तो ठीक है, नहीं तो आप फलाहारी जलपान मीठा कुछ करके आप व्रत रखें। अब शाम की बात आती है। शाम को आप स्नान कर सके तो और अच्छी बात है, नहीं तो हाथ पैर मुंह धुल के स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, वस्त्र को बदल दीजिए। शाम के समय संध्या बेला में आप भगवान श्री हरि विष्णु भगवान जी, माँ लक्ष्मी जी के साथ आप उनकी पूजा करें। माँ लक्ष्मी जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, अखंड दीप प्रज्वलित करें तो ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद धूप दीप करें, भगवान विष्णु भगवान जी की पूजा करें, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करें। माँ तुलसी जी के समक्ष आप घी का दीप जलाएं या तिल के तेल का दीप जलाएं। उसके बाद जब चंद्रमा उदय हो जाए तो आप यदि व्रत हैं तो आप चंद्रदेव को अर्घ्य दें। यदि आप निर्जला व्रत हैं तब भी दे सकते हैं, फलाहारी हैं तब भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर निर्जला व्रत रखकर ही अर्घ्य दिया जाता है, ऐसा नियम है। तो ये हो गया, आप जाकर अर्घ्य दें। और यदि आप निर्जला व्रत नहीं है तो आप धूप दीप भी कर सकते हैं। चंद्रदेव भगवान जी को अर्घ्य नहीं देना चाहते हैं तो धूप दीप भी कर सकते हैं। सब लोग यही कहते हैं कि जल पीकर या जलपान करके हमें जल नहीं देना चाहिए, जल अर्पित नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम बताया गया है, इसलिए मैं कह रही हूँ। नहीं तो श्रद्धा भाव से आप करें तो इसमें कोई बहुत, मेरे हिसाब से कोई पाप या ऐसी बात नहीं है कि भगवान रुष्ट होंगे। आप अर्घ्य दे सकती हैं। अर्घ्य में आप थोड़ा सा अक्षत मिला लें, थोड़ा सा उसको मीठा, उसमें शक्कर मिला लें, जल ले लें, पुष्प मिले तो पुष्प ले लें और चंद्रदेव को अर्घ्य दें। उन्हें धूप प्रज्वलित करें, दीप प्रज्वलित करें और वहाँ पर खड़े होकर उन्हें प्रणाम करें। प्रणाम करके उनके मंत्रों का थोड़ा सा जप कर लें, ओम सोम सोमाय नमः या फिर चंद्रदेव जी का जो चंद्रदेव भगवान जी का जो बीज मंत्र है, सबसे उत्तम प्रभावशाली मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इस तरह से आप ये करके फिर आप माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। उन्हें यदि खीर का भोग प्रत्येक पूर्णिमा तिथि पर आप लगाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूध से बनी हुई कोई भी सफ़ेद स्वच्छ और सात्विक भोग आप माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। दीप जलाएं, उनकी आरती करें, माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करें, लक्ष्मी चालीसा कर लें या फिर माँ लक्ष्मी जी का स्तोत्र पढ़ लें या कनकधारा स्तोत्र पढ़ लें या फिर श्री सूक्त का पाठ कर लें। कहने का अर्थ है बहुत सारे उपाय हैं, आप कोई भी जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो आप उनका पूजन अर्चन कर लें। श्री विष्णु भगवान जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। उसके बाद धूप दीप आरती करने के बाद शाम को आप यदि सफ़ेद दूध से बना हुआ फलाहार करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन, पूर्णिमा व्रत में मैं बात कर रही हूँ, तो इस तरह से आप पूर्णिमा व्रत में इस तरह से फलाहार, सफ़ेद मीठे फलाहार करें। उसके बाद रात्रि में थोड़ी देर बैठकर भगवान के चरणों का ध्यान करें, माँ लक्ष्मी जी के चरणों का ध्यान करें। उसके बाद आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। सुबह उठकर दान करने का बहुत ही विधान है, दान किया जाता है। दान करने के बाद आप कोई सात्विक और स्वच्छ भोजन ग्रहण करके आप इस व्रत का पारण कर लें। बस इतना ही आसान सा है और बहुत ही आसानी से ये व्रत हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा लाभ, अनेकों लाभ हमें इस व्रत से प्राप्त होते हैं। यदि आप प्रत्येक माह की पूर्णिमा का व्रत धारण करना शुरू करें तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा इससे लाभ प्राप्त होगा। सबसे ज़्यादा लाभ तो मानसिक लाभ आपको प्राप्त होगा। मन से आप इतना संतोष, इतना ज़्यादा शांति, इतना ज़्यादा धैर्य आपके अंदर आएगा कि आप स्वयं महसूस कर पाएंगे बदलाव को कि हाँ, पहले मेरी क्या स्थिति थी मानसिक और अब क्या स्थिति है। तो दोस्तों, चंद्रमा मन के कारक हैं, आप सभी लोग जानते हैं। कुंडली में चंद्रमा का मजबूत होना भी कितना जरूरी है ये आप सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए पूर्णिमा व्रत विशेष लाभकारी होता है। इस व्रत को धारण कीजिए और इसका फल आप लोग स्वयं देखिए। तो दोस्तों, बातें मैंने जो भी बताई हैं आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। कोई प्रश्न रह जाता है यदि तो उसे कमेंट में आप जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।